वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे हैं भारत के वायसराय, बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे हैं। और आज जिस वायसराय की चर्चा होगी उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथिगो, जिसका समय है 1936 से लेकर के 1944 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखें साथियों तो इसी के समय में हुआ है भारत में पहला आम चुनाव। 1935 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत में आम चुनाव होगा और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1936-1937 में हुआ भारत में पहला आम चुनाव। टोटल 11 प्रांतों में हुआ था और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, याद रखना। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से सभी के सभी 8 प्रांतों में जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी उन सब ने करीब करीब जो है 1.5 साल के आसपास, ठीक है, करीब 28 महीने के आसपास करीब इन्होंने जो है सरकार चलाई और उसके बाद इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। ध्यान रखना। कांग्रेस ने 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस को चुना 1938 में, लेकिन बाद में गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का विवाद हो गया, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। विवाद क्या हो गया? विवाद ये हो गया एक्चुअल में, क्योंकि इस अध्यक्ष पद के लिए 2 लोग खड़े हुए। पहले तो खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस और दूसरे खड़े हुए पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था कांग्रेस ने, मतलब गांधी जी ने। गांधी जी को लगता था कि जिसको मैंने खड़ा कर दिया है वो तो कभी हार ही नहीं सकता, बट ये चीज़ गलत साबित हो गई, है ना। और जो है सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए। तो इस बात से जो है गांधी जी को बुरा लगा और गांधी ने कहा ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। गांधी ने इसको पर्सनली ले लिया। अब गांधी जी से बैर करके आप कांग्रेस में कैसे रह लोगे? उसी का परिणाम ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद को बीच में ही छोड़ते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पेपर में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किसने संभाला? तो आप इसका जवाब दोगे अध्यक्ष पद को संभाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यहाँ से अलग होने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रखना। अब ये मत सोच लेना ये कांग्रेस से अलग पार्टी है, नहीं, ये कांग्रेस के भीतर ही एक दल है, एक पार्टी है, एक ब्रांच है उसकी। ठीक है, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। अब पेपर पूछता है कि बताइए कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो लोग आंसर लगा देते हैं आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज पहले तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी का गठन किया है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद हिंद फौज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान की मांग को पहली बार जनता के सामने रखा गया। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित हुआ 1940 में। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको अस्वीकार कर दिया। मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अगस्त प्रस्ताव क्या था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए 1940 में और 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के राष्ट्रपति, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यही रहे हैं। और चर्चिल का रवैया भारत को लेकर बहुत खराब है। चर्चिल का कहना था कि हमने भारत को गुलाम बनाया ही नहीं है। तो जब भारत को गुलाम ही नहीं बनाया है तो भारत की आज़ादी का कोई रास्ता इनके समय में नहीं खुला। चर्चिल ही वो व्यक्ति थे जो कहते थे गांधी जी को अर्धनंगा फकीर। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में इसी के समय में हुआ है तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सिंगापुर में इसी के समय में हुई है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन भी लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में ही हुआ है, हालांकि अपने उद्देश्यों में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में और मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में, जो कि 1944 में हुआ है, अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। ठीक है, मतलब ये इसका नारेगार समझ लो। थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हो कि अंग्रेजों को बांटो, तो अंग्रेजों को नहीं बांटना है। ये मत सोचना कि अंग्रेजों को बांटा जा रहा है, नहीं, ये अंग्रेजों से कह रहे हैं कि हमें बांटो और वापस जाओ। हमें बांटो से मतलब एक हिस्सा हमें दे दो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान वाला, एक हिस्सा भारतीयों को दे दो हिंदुस्तान वाला, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
ठीक है, ये विभाजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों, जिसमें हमने बात करी लार्ड लिनलिथिगो की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।